अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। मध्य प्रदेश में किसान सिर्फ खेतों में फसल उगाने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपनी आवाज को फिर से प्रतिनिधित्व मिलने का भी इंतजार कर रहे हैं। कृषि उपज मंडियां, सहकारी समितियां और नहर समितियां ये वो संस्थानें हैं जिन्हें किसानों के हितों की रक्षा और खेती किसानी से जुड़े फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन विडंबना ये है कि इन संस्थाओं में पिछले एक दशक से चुनाव ही नहीं हुए। विपक्ष से किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूरा माजरा इस रिपोर्ट के जरिए समझें। मध्य प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जैसे चुनाव समय पर होते रहे, लेकिन कृषि उपज मंडियों, सहकारी समितियों और नहर समितियों जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े संस्थानों के चुनाव सालों से लंबित हैं। नतीजा ये है कि किसानों का प्रतिनिधित्व लगभग खत्म हो गया है और इन संस्थानों की जिम्मेदारी प्रशासकों के हाथों में है। किसानों का कहना है कि खाद बीज की उपलब्धता, भुगतान, सिंचाई और मंडी व्यवस्था जैसी समस्याओं पर उनकी आवाज उठाने वाला कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। इसके चलते उन्हें अनसुना किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव साल 2013 से लगातार टलते रहे हैं। प्रदेश के 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में फिलहाल कलेक्टर प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश में 259 कृषि उपज मंडियां हैं, लेकिन अधिकांश में निर्वाचित संचालक मंडल नहीं है। इधर सरकार का कहना है कि चुनाव कराने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर चुनाव टालकर किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। जल्द से जल्द हम सहकारिता के चुनाव कराने वाले। वैसे सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं, हम केवल पैक्स के चुनाव में अभी वो चुनाव नहीं हुए, बाकी तो सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं, हाउसिंग के चुनाव चल रहे हैं, मार्केटिंग के बहुत जगह चुनाव हुए हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि सहकारिता के चुनाव पर रोक लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दर्शन है वो यही दर्शन है कि जहाँ से नेतृत्व उभरता है, जहाँ से स्वाभिमानी लीडरशिप पैदा होती है, उन सबको जगहों को नष्ट कर दो, उन खदानों, उन खानों, उनको को समाप्त कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। कुल मिलाकर ग्रामीण राजनीति और किसान नेतृत्व की मजबूत कड़ी माने जाने वाले कृषि उपज मंडियां, सहकारी समितियां और नहर समितियां पिछले एक दशक से चुनाव का इंतजार कर रही हैं। लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण इन संस्थाओं की पूरी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रही है। विपक्ष ने इसे सरकार की उदासीनता बताया, जबकि सरकार जल्द चुनाव करवाने का भरोसा दे रही है। लेकिन जब तक इन संस्थाओं में किसानों के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं लौटते, तब तक किसानों की भागीदारी और जवाबदेही का सवाल बना रहेगा। IBC 24 के लिए विवेक पटैया के साथ भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।